हिंसक होने के बाद तनाव बढ़ गया। इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई है। हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारी सिंधी संस्कृति दिवस पर सड़कों पर उतर आए और अलग सिंधु देश की मांग करने लगे। जिस सिंध मुत्तहिदा महज यानी कि JSSM के बैनर तले सिंधों के एक बड़े समूह ने आजादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सिंध की आजादी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। सिंधु देश की मांग को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन से सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों की लंबे समय से चल रही जो भावना है उसको और बल मिला है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव उस वक्त बढ़ गया जब अधिकारियों ने रैली का रास्ता बदलने का दबाव डाल दिया। इससे हजारों प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तनाव बढ़ता जा रहा है। सिंधु देश बनाने की मांग, सिंधु राष्ट्र बनाने की अलग मांग उठने लगी है। इससे पहले भी कई प्रांतों में हमने देखा कि विद्रोह की आग धधकती हुई नजर आई है। आवाज बुलंद की गई है, अलग होने की मांग लगातार की जा रही है। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान टूट के एक अलग सिंध देश भी बनता है, ये देखने वाली बात। देखिए, अलग सिंधु देश बनाने की मांग और ये बवाल वहां पर देखने को मिला है, हंगामा वहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके का मंजर वहां पर बना, कितनी विद्रोह की आग वहां पर धधक रही है और किस तरीके से अलग होने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान में इसी तरीके से तमाम और प्रांत हैं जो इसी तरीके से बवाल करते हुए, हंगामा करते हुए नजर आए हैं। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको देंगे। टुकड़े टुकड़े होने की राह पर चल पड़ा है पाकिस्तान, खंड खंड होगा पाकिस्तान, यही लगातार बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से बवाल आए दिन किसी ना किसी प्रांत में देखने को मिलता है, ऐसे में टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पाकिस्तान राह पर चल पड़ा है। हंगामा इसी को देखते हुए देखने को मिला है। सिंधु देश बनाने की मांग लगातार लोगों द्वारा की जा रही है। उसी को लेकर हमने देखा कि भीषण प्रदर्शन और हंगामा भी देखा गया है। पाक में अब एक बार फिर से सिंधु देश बनाने की मांग तेज हो चली है। पाकिस्तान के कराची में कोहराम मचा हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं इन लोगों को रोकने के लिए। अब पाकिस्तान में सिंधु देश की मांग जिस तरीके से देखने को मिली है, पाकिस्तान के कराची में इसी वक्त कोहराम मचा हुआ है, कोहराम की स्थिति उत्पन्न हुई है। और हालांकि ये केवल कराची भर का सिलसिला नहीं है, कई और प्रांत ऐसे सुलग रहा है पाकिस्तान का कराची भी अब उस लिस्ट में शामिल हो चला है। कराची में सिंधु देश की मांग पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। इस कदर बढ़ चला है कि प्रदर्शनकारी जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे, सिंधु देश की मांग कर रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। पत्थरबाजी उन्होंने की है, तोड़फोड़ की है, इनको रोकना बेहद मुश्किल हो गया। विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद से तनाव और भी बढ़ गया है। हालांकि आंतरिक कलह से पाकिस्तान कई दिनों से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई है। 45 गिरफ्तारियों के साथ ही आंदोलन खूनी भी हो चला है। ये साफ बताता है कि कितना विद्रोह और कितनी आग इस पूरे प्रदर्शन में धधकती हुई नजर आ रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के कराची में जो भारी बवाल हुआ है यह खूनी तक हो चला, यानी कि उग्र हो गया है। यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं 45, लेकिन उसके बाद खूनी झड़प भी देखने को मिली। अलग सिंधु देश की मांग को लेकर एक रैली भी निकाली गई थी। अब ये जो पूरी रैली निकाली गई सिंधु देश की मांग को लेकर, कराची में ये रैली निकाली गई थी क्योंकि कराची में ही पूरा हंगामा, कराची की सड़कों पर सिंध के लोगों का चक्का जाम देखने को मिला। जगह जगह चक्का जाम किया गया था। मुनीर की सेना ने सिंधों को रैली करने से रोका भी है। सेना हालांकि हर बार की तरह नाकाम हुई। पुलिस ने सिंधों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और शहबाज मुनीर के खिलाफ कराची में हल्ला बोल हुआ है, नारेबाजी हुई है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। शहबाज मुनीर के खिलाफ भी लोगों ने नारेबाजी की है। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं, पाकिस्तान के कराची में इसी को लेकर भारी बवाल, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और इसी बीच शहबाज शरीफ और मुनीर को घेरते हुए तमाम ये प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। आग धधकती हुई नजर आई है और अलग सिंधु देश बनाने की मांग, ये तस्वीरें नहीं है। इससे पहले भी कई प्रांत लगातार अलग होने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान खंड खंड होता नजर आएगा?
अब कराची की सड़कों पर सिंध के लोगों ने चक्का जाम किया है, जिसके बाद इनको रोकना इतना मुश्किल हो गया कि आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद ये झड़प खूनी हो जाती है। लेकिन अब देखिए आसिम मुनीर की दिक्कतें भी खासा बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीडीएफ के पोस्ट अब उनके हाथ, अब पावर इनकी बेहद ज्यादा बेतहाशा बढ़ चली है, लेकिन उसके बावजूद जब बात इन मुद्दों की जाती है तो चुप्पी साध लेते हैं। जब उनसे इन पूरे मामलों को लेकर, पाकिस्तान में चल रहे आंतरिक कलह को लेकर बातचीत की जाती है तो इसको लेकर कोई भी जवाब उनकी ओर से सामने नहीं आता, यानी कि आंतरिक कलह को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। लेकिन अगर उनसे बात कर ली जाए अमेरिका के साथ संबंधों की, अफगानिस्तान पर प्रहार की, या फिर भारत को अगर गीदड़ भभकी देने की बात ही क्यों ना आए, तब तमाम तरह की बातें उनके मुख से निकलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब बात आंतरिक कलह की हो, इमरान खान की हो, तो चुप्पी साध लेते हैं। ये समझ पाना बेहद मुश्किल कि क्यों आंतरिक कलह पाकिस्तान में कभी निपटता हुआ नजर नहीं आता। ये तस्वीरें बानगी करती हैं कि क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान के कराची में बने हैं। कुछ ऐसे ही विद्रोह की आग धधकती हुई खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पीओके में, लेकिन अब सिंध में भी देखी जा रही है। दरवाजा सब चोरी पुलिस दरवाजा सब चोरी पुलिस दरवाजा सब चोरी। तो देखिए किस तरीके से वहां प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते हुए, झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट का सिलसिला भी वहां पर देखने को मिला है और एक बार फिर पाकिस्तान की सेना के लिए इनको कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो चला। आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर प्रहार पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना पर बरसाते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। तमाम चुनौतियां पाकिस्तान की सेना के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब ये जगह जगह हर प्रांत की तस्वीरें इस तरीके की होने लगी हैं। जगह जगह हम देखते हैं कि इसी तरह का मंजर देखने को मिलने लगा है। अब लोगों में गुस्से की आंख बेहद ज्यादा बढ़ चली है, क्योंकि बेसिक व्यवस्थाएं ही वहां पर लोगों को नहीं मिल पाती। सिंधु देश की मांग अब पाकिस्तान में उठने लगी है और अब देखिए किस तरीके से वहां पर पूरी झड़प देखने को मिली है। भारी बवाल कराची में, कराची जो कि फाइनेंशियल हब पाकिस्तान का कहा जाता है, लार्जेस्ट सिटी है वहां की, और अब वहां पर ये देखिए किस कदर पूरा झड़प देखने को मिली है, बवाल देखने को मिला है, हंगामा देखने को मिला है। इसी बीच एक और बात जो निकलकर सामने आई थी कि वहां के संचार मंत्री ने अब सरकार से बात की है, 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी है पाकिस्तान को। लेकिन इस तरीके के हालात जो वहां पर बने हुए हैं, क्या ये लोग 12 प्रांतों में बंटने देंगे पाकिस्तान को? अगर बंटने की बात सामने आएगी भी तो ये चाहेंगे कि ये अलग हो जाए, जैसे कि सिंधु देश चाह रहा है कि एक अलग सिंधु देश बने, बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, पीओके अलग होने की मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की मांग कर रहा है। उसी बीच हमने देखा कि टीटीपी भी लगातार हमला बरसा रहा है, बीएलए भी लगातार प्रहार बरसा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस ओर कोई नजर नहीं दौड़ाता। आंतरिक कलह को सुलटाने के लिए ना कोई जवाब दिया जाता है, ना कोई मध्यस्थता देखी जाती है, ना कोई डायलॉग की स्थिति उत्पन्न की जाती है। हालांकि डायलॉग होना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन उसको लेकर कभी सोच विचार भी नहीं किया गया और तभी पाकिस्तान में इस तरीके के हालात बन गए हैं। अब पाकिस्तान की आंतरिक कलह से सुलटने की जगह पाकिस्तान जंगी हालात अफगानिस्तान के साथ पैदा करता है, भारत को गीदड़ भभकिया देता है, पाकिस्तान की जो खनिज है उनका सौदा अमेरिका के साथ करने चला जाता है। अब ये साफ बताता है कि पाकिस्तान में हालात बेहद चरमराए हुए हैं। इकोनॉमी तो देखो चरमराई ही हुई है, लेकिन वहां के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के लिए खामियाजा भुगतना और भी मुश्किल हो चला है, क्योंकि लोग वहां पर बेसिक व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। फाइनेंशियल हब है कराची, लार्जेस्ट सिटी है, और जब वहां के हालात कुछ इस कदर बन चले हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी पाकिस्तान के प्रांतों का क्या हाल होगा।
देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले जब दागे गए तो पूरा धुएं का गुबार वहां पर नजर आ रहा है और पुलिस के लिए भी स्थिति को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो चला है। इसी बीच जो एक बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो है सेना की नाकामी, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा कि पीओके में विद्रोह छिड़ा था तो सेना से जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनके हथियार छीनते हुए नजर आए थे, लेकिन उनको रोकने के लिए भी हमने देखा कि सेना किस कदर उग्र हो चली थी, उनको मार रही थी, पीट रही थी, खदेड़ रही थी। कुछ ऐसा ही इमरान खान के मामले में भी हमने देखा। इमरान खान की जब प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे थे उनसे मुलाकात को लेकर, तब भी इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, सुहेल अफरीदी, उनको भी मारा पीटा जा रहा था। ये साफ बताता है कि वहां की जनता तो पावरलेस है ही, लेकिन वहां के सीएम कितने पावरलेस हैं। और बातचीत इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बैरिस्टर हुमायूं